Hello students, my name is Mrs. Shivani Srivastava and welcome to my channel. So today's topic is what do you mean by accountancy? आज हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब से पहले हमने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था बुक कीपिंग होता है टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज बुक कीपिंग, जिसमें आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया। अकाउंटेंसी क्यों सेकंड स्टेप है? क्योंकि अकाउंटेंसी में आप ये समझ पाते हो कि आपके पूरा बिजनेस आपका कैसे रन कर रहा है। बुक कीपिंग में सिर्फ आप डे टू डे चीजें रिकॉर्ड करते हो। एट द एंड ऑफ द मंथ, ओहो अच्छा ये इतना इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, ओहो अच्छा इसको इतना देना है, ठीक है दे दो। लेकिन हमारे पास जो वो डेटा रहता है वो पूरे ईयर कैसे चलता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटेंसी में। अच्छा, अब अकाउंटेंसी में हमारी 5 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 हो गई आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 हो गया रिकॉर्ड करना, नंबर 3 हो गया हमारा क्लासिफाई करना, नंबर 4 समराइज करना एंड नंबर 5 इंटरप्रेट करना। नाउ वी विल डिस्कस ईच सारी की सारी इन डिटेल। ओके, सो नंबर 1 हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफाई करना। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नॉर्मल ट्रांजेक्शन है? लाइक अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कैसे पहचानेंगे? जिस ट्रांजेक्शन में आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट इंक्लूड होगा वो आपका होगा फाइनेंशियल, यानी कि पैसे से रिलेटेड, ठीक है, वो होगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। जो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस होती हैं जिनका हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक आपने किसी धर्म के काम से आपने कुछ पैसे डोनेट कर दिए, इट्स एन एग्जाम्पल। तो वो जो धर्म के नाम से आपने डोनेट किए, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। वो सिर्फ वो वाली एंट्रीज इसके अंदर होंगी जो आपने पैसे का लेन देन किया होगा। आपने दान में सिर्फ दान दे दिया है, आपने उसके बदले में सिर्फ दुआएं ली हैं और कुछ नहीं लिया है। सो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है और कौन सी आपकी नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं वाली भी इंक्लूड कर दोगे तो पूरा का पूरा अकाउंट्स गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसमें कौन सी सिर्फ इंक्लूड करनी है? जो पैसे से रिलेटेड है, यानी कि जो आपने कुछ दे करके उसके बदले में कुछ लिया है। लाइक आपने अगर सेल भी की है तो आपने उसके बदले में पैसे लिए हैं, देन आपने कोई सामान दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन इज बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड विच आर नॉट। नाउ द नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड करना क्या होता है? अब आपने ठीक है, आपने सोच लिया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मेरी जो है कैश के साथ है या मॉनेटरी एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड है, यानी पैसे की लेन देन का काम है, तो मैं इस चीज को अब इस चीज को क्या करना है? अब हमें इस चीज को रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? हर एक के अकाउंट में। इसमें हर एक का अलग अलग अकाउंट बनता है, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज वाली परचेज वाले अकाउंट में जाएगी, सेल वाली एंट्री सेल वाले अकाउंट में जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड करना। अब नंबर आता है 3, क्लासिफाई करना, ठीक है। अब क्लासिफाई कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाई? क्लासिफाई का क्या मतलब होता है? बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लासिफाई का मतलब हुआ कि अब आपको लाइक आपने किसी, सपोज एक राम इंसान है, आपने उस व्यक्ति को 500 रुपीज दिए, ठीक है, या 500 रुपीज की आपने उससे परचेजिंग की, तो वो आपका जो परचेजिंग हुआ फ्रॉम राम, तो वो एक राम अकाउंट के नाम से अलग से उसका मेंशन होगा, उसका अलग से अकाउंट बनेगा, यानी क्लासिफाई हो गया। हर चीज बट गई, अब हर चीज को अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। इस अकाउंट के अंदर हमारे लेजर अकाउंट आ जाते हैं, यानी हर एक पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट। अगर मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है तो मेरा अकाउंट अलग बनेगा और आपका अलग बनेगा, लेकिन बनेगा दोनों का, जो कि हमारे लेजर के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी क्लासिफाई के अंदर। नाउ नेक्स्ट, समराइज। अब हमें इसको इस तरीके से समराइज करना है कि वो हमारी समझ में आ जाए, ठीक है, कि किस तरीके से। अच्छा, इससे इतना लिया, एक अकाउंट चेंज किया, अच्छा नेक्स्ट पेज पे इसको इतना दिया, ओके, नेक्स्ट पेज पे ओहो पूरे साल में इतनी सेल हुई, नेक्स्ट पेज पे अच्छा इतने की परचेज आपने करी, ओहो। तो ये सारी चीजें आ गई हमारी समराइज में, ठीक है। समराइज के बाद आता है हमारा इंटरप्रेट, यानी कि सबसे फाइनल चीज। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ये पढ़ पाते हैं कि ये हमारा अगर हमने पूरा बना लिया, अब ये सब किसके यूज में आएगा, ठीक है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये हमारे किसके यूज में आएगा। नेचुरल सी बात है कि हमारे जो फाइनल अकाउंट जब बनकर रेडी होगा वो हमारा यूज में आएगा किसके? गवर्नमेंट के यूज में आ सकता है,
अगर आप कहीं लोन लेने जाते हैं, किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो आप अपना एक फाइनल अकाउंट दिखा सकते हैं। हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, हम इतना इस रेट पे हम सस्टेन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, सो यू प्लीज गिव मी लोन। तो ये हो सकता है। गवर्नमेंट, हमारे ओनर जो होता है कंपनी का, वो भी उसको बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। और इन्वेस्टर्स हो गए, कंपेयर कर सकता है, अच्छा ये कंपनी अच्छा कर रही है तो मैं इसके अंदर अपना पैसा लगाऊं, वाई मैं किसी और कंपनी में लगाने की बजाय मैं इसमें क्यों ना लगाऊं। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन यूज कर सकता है? क्रेडिटर्स यूज कर सकते हैं, नेचुरल सी बात है। अच्छा कितना लेना देना था, ओहो अच्छा इससे इतना लेना था, अच्छा कितना बच गया, अच्छा इतना लेना था तो उससे ले लिया। तो ये सारी चीजें, हाँ, ये सब जो लोग हैं ये पूरे फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट ले सकते हैं, यानी उसका फायदा उठा सकते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उन लोगों को। तो ये 5 चीजें हमारी आती हैं अकाउंटेंसी के अंदर, जो कि बहुत ही सिंपल, मैंने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ये आता ही आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेंसी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो भी आता है। बट फर्स्ट हम आज इतना ही लिखना सीखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेंसी। अब इसको लिखना कैसे है, सो लेट्स सी एंड वॉच इट। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी किसको कहते हैं? ठीक है, पहले तो हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ली थी। देखिए, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, फिर डेफिनेशन लीजिए और उसके बाद उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा राइटिंग नहीं करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके उसको अच्छे से राइट डाउन करना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट। अकाउंटेंसी इज़ द वर्क विच स्टार्ट्स विद द एंड ऑफ द बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग का हमारा काम ख़त्म हो जाता है तब हमारा कौन सा काम स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? अकाउंटेंसी का। यस, सो अब हम ले लेते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर ली प्रोफेसर रॉबर्ट की, क्योंकि ये भी बहुत इजी थी एज़ यूजुअल, बहुत इजीली बच्चे लर्न कर लेते हैं इसको। वर्ड्स भी बहुत इजी हैं और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होती है। अच्छा देखिए अब कैसे। नियरली, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्ट, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, हर एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज के पास अकाउंटिंग सिस्टम है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्ट करना, समराइजिंग, उसको इस तरह से मेंटेन करना कि वो समझ में आए, एनालाइजिंग, उसको एनालाइज करना ईयर आफ्टर ईयर, एंड रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, और उसको रिपोर्ट करके रखना किस टर्म्स में? मॉनिटरी टर्म्स, यानी पैसे की लेन देन से। इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, और जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर रिकॉर्ड करना। इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये आंसर भी बहुत ही लिमिटेड और वर्ड टू वर्ड आंसर लिखा है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप मॉडिफाई करके कुछ और भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। नाउ अकाउंटेंसी प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी क्या प्रेजेंट करता है? रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको। एंड अकाउंटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और अकाउंटिंग के अंदर हमारे ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 एक्टिविटी, जैसे कि मैंने अभी आपको रोल में बताया, सारी की सारी मैंने एक्टिविटीज़ आपको रोल में अभी क्लियर की हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं और कौन सी नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ओरल में कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमारी वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो पैसे से रिलेटेड होती हैं। देखिए क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन्स विच आर इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो मॉनिटरी टर्म्स से होंगी वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, एंड ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट इन मॉनिटरी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो मॉनिटरी टर्म्स के साथ नहीं होंगी वो रिकॉर्डेड भी नहीं होंगी। नाउ नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी मॉनिटरी है कौन सी नहीं है, अब उनको रिकॉर्ड भी तो करना है। सो देखते हैं क्या लिखा है, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस। अब साइजेस भी सब बिजनेसेस के अलग अलग होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। किसी की छोटी सी शॉप है, किसी का शोरूम है, और किसी का इतने शोरूम है कि हर शहर में शोरूम है। सो दिस इज़ द वे ऑफ साइज ऑफ द बिजनेस। इफ़ द बिजनेस साइज इज़ स्मॉल, अगर बिजनेस साइज बहुत स्मॉल है, देन ओनली जर्नल्स आर मेंटेन, तो उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ जर्नल मेंटेन कर दिया जाता है। एंड इफ़ द बिजनेस साइज इज़ लार्ज देन द सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन, और अगर बिज़नेस आपकी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ा बिज़नेस आपका है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो मेंटेन करी जाती हैं, सच एस कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। क्लासीफाइंग करना क्या हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है हर एक चीज़ को।
क्योंकि देखिए अगर नहीं बांटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सारा सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा कितनी चीज़ें कैश में आई थी, कितनी चीज़ें क्रेडिट में गई थी, जो क्रेडिट पे गई हैं वो भी आप कैश में मिक्स कर दोगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स, अब आपने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दी, इन जर्नल्स और सब्सिडरी, चाहे जो भी बुक्स में किया आपने, आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंट्स, इसको अब क्लासीफाई कर दिया गया सेपरेट अकाउंट्स में। सेपरेट अकाउंट्स आर ओपनड इन द लेजर इन द नेम ऑफ डिफरेंट पर्सनस, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम सच एज वरुण's अकाउंट। जितनी भी वरुण टू रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी, एंट्रीज होंगी, वो सारी हमारी वरुण अकाउंट में चली जाएंगी। अब कितनी एंट्रीज़ हमारी कैश की हैं वो कैश अकाउंट में चली जाएंगी। जितनी हमारी रेंट की है, चाहे वो हमने दिया है चाहे वो हमने लिया है, अलग अलग मेंशन करके वो हमारी रेंट में चली जाएंगी। बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, लाइक दैट ओनली। ओके, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ इज़ द पॉइंट समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समराइजिंग? समराइजिंग मीन्स टू से कि आपको उसको उस तरीके से मेंटेन करना है कि वो आपकी समझ में आ सके। देखिए क्या है, समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है प्रेजेंट करने की। द क्लासीफाइड डेटा, जो भी आपने अभी सारा सब कुछ उसको क्लासीफाई किया, अलग अलग मेंटेन किया, डेटा बनाया ना, इन अ मैनर यूजफुल टू द यूज़र्स, ताकि वो यूज़र्स के यूज़फुल में हो। इट इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या जान सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कितना हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट से आप क्या जान सकते हैं कि आपके पास एक पूरे साल के बाद आपके पास कितनी एसेट्स बची हैं ओवर कितने लायबिलिटीज़ के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अब ये सारी चीज़ें किसके काम में आएंगी? ठीक है, किस लिए काम में आएंगी? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस को गेट करने में। फ्रॉम द डेटा, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है। अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप ये देख सकें कि अब मुझे और कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकूं। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकूं, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स हो गए मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक, एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। ओनर, मैंने एक और भी नहीं लिखा है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ओनर भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। सो ये सारे हो गया हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेंसी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इसको कैसे राइट डाउन करना है। मैंने बहुत ही लिमिटेड और वर्ड टू वर्ड आंसर आपको राइट डाउन करके दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी लर्न कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मॉडिफाई करके अपना भी कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मुझे हेल्प हो रही है वीडियो से, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स।